तो क्या हाल चाल है सबके भैया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भोजपुरी मूवीज के फनी एक्शन सीन्स के बारे में। इनके एक्शन सीन इतने जानदार, इतने मजेदार होते हैं कि जिनको देखने के बाद आप भी कहोगे मजा आया। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी तरह इनकी मूवीज में शानदार एक्शन सीन बनाने के लिए कभी कभी लॉजिक, कभी कभी ग्रेविटी, तो कभी कभी वीएफएक्स को खोना पड़ता है। और ऐसे ही सीन देख के कभी कभी ऑडियंस को रोना भी पड़ता है। तो चलो भाई, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं भोजपुरी मूवीज के फनी एक्शन सीन। भाई इतनी दूर तो ओलंपिक्स के खिलाड़ी भाला नहीं फेंक पाते जितनी दूर इस गुंडे ने इस 50 किलो की लड़की को फेंका है। भाई साहब, आपकी बाजू में इतनी ताकत आई कहां से? हाथों के बल चलते हो या फिर डेली इन्हीं हाथों से जनरेटर स्टार्ट करते हो? चलो छोड़ो, एक्शन में तो इतना चलता है, पर मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अपने हीरो ने ये सब किया कैसे। इन भाई साहब ने इस हीरोइन को बचाने के लिए चलते हुए ट्रक से छलांग लगाई और हवाई हवा में इस हीरोइन को कैच करके एक ही जगह पे गोल गोल घूमने लग गए। ये लोग घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं और आसपास खड़ी ऑडियंस ये सोच रही है कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है, ये सब नीचे कब आएंगे। तो फाइनली ये दोनों नीचे गिर। ये कैसे हो सकता है? इतनी ऊपर से इन दोनों को धड़ाम करके नीचे गिरना चाहिए था, जिसकी आवाज भी आनी चाहिए थी। लेकिन ये दोनों तो करते हैं बड़े आराम से सॉफ्ट लैंडिंग। माना कि आयरन मैन भी ऐसी लैंडिंग करता है, लेकिन आयरन मैन के पास जेट सूट है जिसमें छोटे छोटे जेट इंजन लगे हुए हैं जो कि उसको उड़ने में भी मदद करते हैं और लैंडिंग करने में भी। पर यहाँ तो ग्रेविटी को जीरो करके हीरो को सुपर हीरो बना के लैंडिंग करवा दी गई। बताओ भाई, ये बंदा कोई ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है, बल्कि ये वही बंदा है जो ये कहता है, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अच्छा, तो रोमांस के मामले में ये भाई साहब इमरान हाशमी और एक्शन के मामले में ये भाई साहब कभी कभी टाइगर श्रॉफ तो कभी कभी सनी देओल बन जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि गदर मूवी में सनी पाजी पाकिस्तान गए थे, वैसे ही ये भाई साहब भी गए थे। पर जरा इनकी शानदार एंट्री तो चेक करो। भाई साहब, इस सीन को देखने के बाद मेरे मन में बहुत सवाल हैं। पहला सवाल, जब ये बंदा ऊपर था तो ये नीचे वाले गुंडे किससे मार खा के गुलाटी खा खा के मर रहे थे? दूसरा सवाल, ये हीरो भाई साहब आसमान में पहुंचे कैसे? तीसरा सवाल, ये दो गुंडे हवा में जाके इस हीरो के पैरों के नीचे आए कैसे? पता नहीं। जैसे कि आप सबको पता है कि सनी पाजी ने पाकिस्तान में जाके हैंड पंप उखाड़ा था, वैसे ही इन भाई साहब ने भी कुछ उखाड़ा है। सनी पाजी ने तो हैंड पंप उखाड़ा था, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी ताकत और अपने बजट के हिसाब से टोंटी उखाड़ी और फिर उसी टोंटी को गुंडे के पेट में मार के खून को पानी की तरह बहा दिया। पर ये पेट वाला खून पेट में से निकलने की बजाय टोंटी में से कैसे निकल रहा है? पता नहीं। आए हाय हाय, कितना सस्ता वीएफएक्स। ये वीएफएक्स इतना सस्ता है कि गोलियां भी बिल्कुल सस्ती लग रही हैं। आधी गोलियों का तो निशान ही नहीं पड़ रहा दीवार पे और आधी गोलियां तो रास्ते में जाते जाते ही गायब हो जा रही हैं। फिर भी ये भाई सब गोलियों से बचते बचाते, छिपते छिपाते पहुंच जाते हैं बंदूक लेके गुंडों के सामने और फिर ये आ जाते हैं एक गुंडे के बिल्कुल आमने सामने। लेकिन फिर इस गुंडे से बचने के लिए ये भाई साहब कुछ ऐसा स्टंट मारते हैं, इनके आसपास के गुंडे हिलजुल रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, मौज काट रहे हैं। पर इनके लिए तो लगता है घड़ी रुक सी गई है, समा थम सा गया है और ग्रेविटी खत्म हो चुकी है। और इसी लोपोल का फायदा उठाते हुए अपने हीरो भाई साहब दूर दूर खड़े गुंडों को गोलियों की बौछार से मार देते हैं। पर ये गुंडा जो कि मुश्किल से हीरो से 2 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ था, ये एक भी गोली हीरो को नहीं मार पाया। बताओ, ऐसे ही गुंडों की कामचोरी को देखते हुए श्री श्री बाबू राव जी कभी कभी ये कहते हैं, क्या गुंडा बनेगा रे तू? स्पीड देख रहे हो भाई साहब की, किसी सुपर हीरो से कम है के? इतनी जबरदस्त, इतनी तेज तेज फाइट करके तो ये भाई साहब फ्लैश को पूरी पूरी टक्कर दे रहे हैं। इनकी ऐसी फाइट देख के तो फ्लैश भी किसी कोने में खड़ा होकर रो रहा होगा। जैसे कि थॉर के पास एक हथौड़ा होता है जिससे वो गुंडों को मारता है। जब भी कभी थॉर को हथियार की जरूरत पड़ती है तो यह हथौड़ा अपने आप उड़ के थॉर के पास आ जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो यह हथौड़ा थॉर की बातों को मानता है या फिर कह लो थॉर के इशारों पे चलता है। वैसे ही जब भी इन भाई साहब के हाथ में कोई हथियार आता है तो वो चलता है तो सिर्फ इनके इशारे पे ही।
देखा कैसे यह हथौड़ा पहले उड़ उड़ के गुंडे के मुंह पे जाके लगता है, फिर वापस इन भाई साहब के हाथों में आता है, फिर इस हथौड़े को गुंडे को मारते हैं और फिर ये गुंडा बॉल की तरह बाउंस करते हुए मर जाता है। फिर इन भाई साहब के हाथों में आ जाती है कुल्हाड़ी। पहले तो ये भाई साहब गुंडों को खूब मारते हैं और इनकी इसी जालिम पिटाई को देख के एक गुंडा बच के भागने की कोशिश करता है, पर अपने हीरो भाई साहब इसको भी देख लेते हैं और फिर ऐसा ही कुछ इन्होंने एक बार और किया था, जिसमें ये भाई साहब एक नकली सी वीएफएक्स से बनी कुल्हाड़ी को फेंक के मारते हैं गुंडे के पीछे। भाई साहब क्या देख लिया? भाई साहब ऐसे वीएफएक्स का इस्तेमाल क्यों ही करते हो? इससे अच्छा ना करो, कम से कम सीन को रियल तो बना लो। ये खून खराबा हथियारों का खेल तो अच्छा था, पर ये वीएफएक्स एकदम रद्दी। बना दिए हो। ऐसा लग रहा है इन भाई साहब ने किसी बंदे का नहीं बल्कि किसी प्यासी मछली का गला काट दिया हो, जो कि तड़प तड़प के पानी मांग रही है। पानी 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 पानी। इतना खतरनाक, इतना असली खून खराबा देख के मुझको तो ऐसा लग रहा है कि ये हादसा मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरा तो मन कर रहा है मैं फोन करके पुलिस वालों को बुलवाऊं और जिसने भी ऐसे वीएफएक्स बनाए हैं ना उसको अच्छे से पिटवाऊं, ताकि वो ऐसी गलती भूल के भी कभी दोबारा न करे। सही बात है। जो रे अच्छा तो रेस लगा के देख ले, अगर जीत गए नहीं था। देख रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल? कॉन्फिडेंस हो तो निरहुआ भैया के जैसा। यहाँ पर साइकिल की जीप से रेस लगवाने की बातें चल रही है, जबकि हम सबको पता है कि लॉजिक के हिसाब से जीतेगी तो महिंद्रा की जीप ही। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे कोई भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ को रेस में हरा दे। भले इनके पास साइकिल है, लेकिन डायरेक्टर को तो अपना फर्ज पूरा करते हुए किसी न किसी तरीके से इनको जितवाना है। तो देखो ये लोग साइकिल को जितवाने के लिए क्या क्या कांड करने वाले हैं। नहीं, ग्रेविटी तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये साइकिल तो इन भाई साहब की पैरों की पावर से उड़ रही है, लेकिन ये साइकिल इतनी स्लो स्पीड में हिल हिल के उड़ कैसे रही है पता नहीं। फिर रेस लगाते लगाते ये लोग पहुंचते हैं एक गहरी सी खाई के सामने, जहाँ पे जाते ही ये जीप रुक जाती है। लेकिन अपने हीरो की साइकिल नहीं रुकती। ये साइकिल फिर से वैसे ही हवा में उड़ते ही जाती है, उड़ते ही जाती है, उड़ते ही जाती है और इस 1 किलोमीटर गहरी खाई को पार करते हुए पहुंच जाती है खाई के दूसरी तरफ। मतलब ऐसे अजीबोगरीब सीन्स का आइडिया इनके पास आता भी कैसे? अगर ये चाहते तो रेस को सिंपल तरीके से भी जितवा सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो ग्रेविटी की, साइंस की ऐसी तैसी करनी थी। सही बात है। अब हम इन भाई साहब को क्या कहें? इन भाई साहब ने हवा में कंगारू की तरह एक लंबी जंप मारी और सुपर पंच मारते हुए इस गुंडे को धूल चटा दी। लेकिन इतना ही नहीं, फिर इन भाई साहब ने कुछ और गुंडों को पीटा, तोड़ा, मरोड़ा और जब इससे भी बात नहीं बनी तो इन भाई साहब ने ये किया। मतलब कोई ऐसे ही किसी बाइक का पहिया कैसे निकाल सकता है? भाई साहब किसी बाइक के पहिए को निकालने के लिए साइड वाले 2 नट खोलने पड़ते हैं। यूं ही नहीं कि मुंह उठाया, पहिया खींचा और निकल गया। भाई खोला तो खोला, पर जब इन भाई साहब ने इस अलॉय व्हील को गुंडे के सिर पे मारा तो ये अलॉय व्हील ऐसे फूट गया जैसे कि ये कांच का था। पहिए में बचा सिर्फ टायर और इस मजबूत अलॉय व्हील के चीथड़े उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई जैसे इस अलॉय व्हील के चीथड़े उड़ गए, अगर आप ऐसे सीन और देख लोगे ना तो आपके दिमाग के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। तो आपकी भलाई के लिए आज की इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।